बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक जो अज़ खुद नोटिस केस था, उस केस में एक बड़े बोल्ड फ़ैसले के बाद की जो सूरत हाल है उस पे हम इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अब तक की कुछ अहम ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि इस सारे मामलात के ऊपर, इस सारे सिनेरियो के ऊपर जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं, क्यों इस सारे मामले को एक साजिश का नाम दे रहे हैं और कौन कौन से इस साजिश के किरदार हैं जिनके ऊपर खुल के बात की जा रही है। सबसे पहले अब तक की जो बड़ी जो खबरें हैं आज के दिन की, उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। काबीना का आज इजलास था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वो इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर एक करारदाद लाई गई। उस करारदाद के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर मुकम्मल जो है वो एतमाद का इजहार किया गया है। फिर इसके बाद आज उसी कैबिनेट के इजलास के अंदर ये चीज़ जो है, ये एलामिया सामने लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट की हाकमियत जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस सारी सूरत हाल में, इस सारे मामले में, वो है इस आलमी साजिश के हवाले से, जिसका दावा जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया था कि उनको इक़्तिदार से निकालने के लिए एक आलमी साजिश की जा रही है। उस पे काबीना ने तहकीकात उसकी करने के लिए एक कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है और इस कमीशन के जो सरबराह होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल तारक होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तारक हैं, उनकी सरबराही के अंदर ये कमीशन जो है वो बनाया जाएगा, जो 90 रोज़ के अंदर तहकीकात जो है वो मुकम्मल करेगा। इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट है इस सारे सिनेरियो में, वो है पंजाब में मुनहरिफ अरकान जो हैं उनको नोटिस जो है वो भेजे गए हैं। इस हवाले से अब खबर ये सामने आ रही है कि जब तक वोटिंग होनी है तब तक ये डेडलाइन पूरी हो जाएगी और पीटीआई के मुनहरिफ होने वाले लोग जो हैं वो डी सीट हो जाएंगे या वो नाअहल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक सिग्नेचर के ज़रिए इन लोगों का जो उनकी सीट है वो उससे हाथ धो बैठेंगे। इसके साथ साथ कैबिनेट के इजलास की अगर बात की जाए तो कैबिनेट के इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके ऊपर बड़े वाज़े और बड़े जो हैं ख़तरनाक किस्म के, संगीन किस्म के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसको हमेशा से तैयार रहना होता है इंतखाबात के लिए 90 रोज़ की डेडलाइन के अंदर। लेकिन कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाना था, उस फैसले से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनको इलेक्शन में जाने के लिए कम अज़ कम जो है वो 7 महीने दरकार हैं। तो इस वाले से हुकूमत जो है उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस पे भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि किस तरह मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं इलेक्शन कमीशन के इस बयानिए को, इस एलामिए को, इस उनकी तरफ से जो हिकमत अमली बताई गई, जो उनकी जानिब से बताया गया सारा मामला, उसको किस तरह साजिश से जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं। पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन है वो बुलाया जाएगा। लेटर गेट के ऊपर बहस कराने की बात जो है वो की जा रही है। इस हवाले से बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें मैं भी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। उमर जट साहब हैं, उन्होंने बताया हुआ था अपने ट्वीट में कि साइफर मैसेज जो है उसका लुब्बे लुबाब इस सारी इन कैमरा सेशन जो है उसमें पेश किया जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए आपको बताऊँ कि DG ISI और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान भी आज एक अहम मुलाकात हुई है। सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, मोतबर सहाफ़ी, वो सारी पेशरफ्त के हवाले से क्या कहते हैं वो मैं आपको, उनके जो ख़बरें उनकी जानब से दी जा रही हैं, जो तज्ज़िये किए जा रहे हैं, वो वन बाई वन आपको चंद एक का बता देता हूँ ताकि आपको ये सारा सिनेरियो जो है वो समझने में मदद मिले। कामरान खान साहब कहते हैं कि क्या गज़ब टाइम टेबल है। नवंबर में किस कदर यकीन से कहा जा रहा था, यानी नवंबर वो पिछले साल का जिक्र कर रहे हैं, किस कदर यकीन से कहा जा रहा था कि इमरान खान मार्च में गया। फिर वो कहते हैं कि इमरान जो है वो लगभग इन्हीं तारीख़ों में, यानी अब ये आजकल की तारीखें उन्होंने बताई कि ये तारीखें जो हैं सामने आई, इन्हीं तारीख़ों में वो जा रहा है। फिर वो कह रहा है कि कामरान खान साहब कह रहे हैं कि 3 अप्रैल को जुलाई इलेक्शन की तारीखें सामने आई तो फिर उन्हीं ज़राए ने इसरार किया कि इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर तक भूल जाएँ। यानी वो कहते हैं कि हमें तो पहले ही बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि इमरान खान मार्च में फारिग हो जाएगा, लेकिन ये मामला चूंकि अप्रैल तक इमरान खान इसको ले आए हैं, तो अब जब जुलाई इलेक्शन की बातें की जाने लगी तो वही जो उनके ज़राए हैं जो उनको कहते थे कि इमरान खान जा रहा है,
वही ज़राए अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर तक भूल जाएं। अक्टूबर का जो महीना है ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। जो सहाफ़ी हैं ज़ाहिर है वो पता नहीं अब खुल के उस तरह से नहीं बोल रहे, लेकिन अक्टूबर अक्टूबर की एक गर्दान है जो हम कल गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो मुसलसल सुनते जा रहे हैं। सदीक जान जो हैं वो कहते हैं, उन्होंने एक शेर ट्वीट किया, वो कहते हैं कि कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, तब ही ऐलान हुआ है कि खेल दोबारा होगा। इसके साथ साथ उन्होंने फिर लिखा कि शहबाज शरीफ जो हैं उनकी पिछली 3 रातों की रियाजत जो है वो काम आ गई है। ये रियाजत के हवाले से बात की जा रही है, इस हवाले से मुख्तलिफ मुतज़ाद ख़बरें आती रही हैं, शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें होती रही हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में शहबाज शरीफ हूँ, मरीम नवाज़ हूँ, वो मौलाना फजलुर रहमान हूँ या बिलावल भुट्टो ज़रदारी हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुलेआम सरेआम बड़े सख्त अल्फाज में धमकियाँ दी जाती रहीं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि हमारे जो अस्करी अदारे हैं उनको भी मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो खुल के धमकियाँ देते रहे और बार बार कहते रहे कि अपनी पोजीशन वाज़े की जाए। और उन्होंने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा तभी वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे, अदरवाइज वो इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान रियाज साहब जो हैं उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया, वो कहते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं नवाज शरीफ साहब के उसमें बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। साथ ही उन्होंने एक और ख़बर दी, वो कहते हैं कि खेल जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। यानी वो समझते हैं इमरान रियाज साहब के अभी भी इमरान खान साहब जो हैं उनके पास खेल के लिए कुछ पत्ते जो हैं, जिस तरह वो तुरब कार्ड कहा जा रहा था, कुछ कार्ड जो हैं वो बाकी हैं। फिर वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने बैरूनी मुदाखलत पर रूलिंग दी। ये बहुत अहम नुक्ता है, बहुत सबसे अहम नुक्ता है कि डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने बैरूनी मुदाखलत के ऊपर पार्लियामेंट के इजलास में रूलिंग दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुदाखलत को ज़ेर बहस ही नहीं लाया गया। आज के बाद हॉर्स ट्रेडिंग को बड़ा जवाज़ मिल गया है। ये यहाँ पे इमरान रियाज साहब जो है वो बड़ा अहम नुक्ता जो है उस पर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट का जो इजलास था वो मुलतवी किया गया था, वो ख़त्म कर दिया गया था, तहरीक अदम एतमाद जो है मुस्तरद कर दी गई थी, ये कह के कि बैरूनी साजिश के ऊपर ये लाई गई है, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया सामने आया था और उस कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में वाज़े तौर पर कहा गया था कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है और इस पर मुतल्लिका जो मुल्क है उसको बुलाया जाएगा, डिमार्च किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मामले को पूरी हुकूमत का जो कहते हैं आप सत्यानाश करने जा रहे हैं, आप पूरी हुकूमत जो है पलटने जा रहे हैं, हुकूमत को घर भेजने जा रहे हैं। सबको वाज़े है, खुला है, खुलेआम सबको नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसले के बाद ऑब्वियसली इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। और क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी किस्म की दिलचस्पी उसने इसमें ली ही नहीं है। फिर इमरान रियाज कहते हैं कि सिस्टम से इमरान खान का निकलना तय है, हॉर्स ट्रेडिंग कहें या साजिश, फिलहाल आइनी ऑप्शन जो है वो महदूद हैं। पूरी तवज्जो इस बात पर है कि कितनी जल्दी मुल्क को इलेक्शन की तरफ इमरान खान जो है वो ले जा सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान के लिए मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना जो है ये भी एक बहुत मुश्किल काम होगा। फिर साथ ही वो कहते हैं कि ऑप्शंस जो हैं इमरान खान के पास अब वो कोई बाकी नहीं रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इमरान खान अगर इस्तीफ़े दे देते हैं असम्बलियों से तो ये कोई अच्छी हिकमत अमली जो है वो नहीं होगी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। मोहित पीरज़ादा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क की तारीख में बहुत स्याह और शर्मनाक दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। आइन कानून या असूल की फतह नहीं है, बल्कि ये आइन कानून और असूल की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। ये मोहित पीरज़ादा साहब जो हैं ये उनकी राय है। हम यहाँ पे तज़किरा कर लेते हैं एजाज़ अमान साहब, दफ़ाई तज़ियाकार हैं, जनरल रिटायर्ड हैं एजाज़ अमान साहब। वो कहते हैं कि अदालती फ़ैसला कानूनी तकाज़े पूरे करता होगा, जज साहबान की नीयत जो है वो भी दुरुस्त होगी, मगर पाकिस्तान में दौलत और बैरूनी क़ुव्वत की आनत से हसूल इक़्तिदार के सैलाबी दरवाज़े को खोला गया है। ये भी तय हुआ है कि रियासत से बेवफाई कोई बुरी या बड़ी कोई बुरी बात नहीं है। वो कहते हैं कि ज़मीर फरोशी और वोट बेचना जो है वो ज़रिया रोज़गार ही करार दिया गया है इस सारे मामले में। यानी वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की रियासत से बेवफाई करें, जो मर्ज़ी करें, कानून की धज्जियाँ बखेरें, ये कोई बड़ा मामला नहीं है, बल्कि शायद इसको रोज़गार का ज़रिया जो है वो करार दिया जाना चाहिए। फिर अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, वो बड़े वाज़े तौर पे बड़ा खुल के इस सारे मामले के ऊपर लिख रहे हैं, प्रोग्रामों में अपनी एयरवाई पे हम उनको देखते हैं, बड़ा खुल के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि कौम को NRO 2 जो है वो मुबारक हो। फिर वो लिखते हैं कि वही बेशर्म किरदार जिन्होंने अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ को निकाला था और मुल्क में करप्शन और कत्ल गारत की खुली छुट्टी दी थी। NRO 2 में वो कहते हैं कि वही बेज़मीर किरदार जो हैं
اپنے بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ملک میں جو چوروں کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں وہ بند کرنے جا رہے ہیں۔ یہ NRO 2 جو ہے اس کے ذریعے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کو لوٹنے والے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کا خون چوسنے والی جو جونکیں ہیں، ان کو کھلا راستہ فراہم کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں پاکستان کے اربوں روپے لوٹنے کے، عام آدمی کا جو اربوں روپیہ لوٹا گیا تھا ان کو NRO دیا گیا ہے، ان کے کیسز جو ہیں وہ اس NRO 2 کے بعد بند کر دیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بڑے اہم نقطے کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بیرونی سازش کے تمام اندرونی اور بیرونی جو مہرے ہیں ان کو بے نقاب کریں گے؟ کیا کابینہ دستاویز جو ہے اس کو قوم کے سامنے رکھنے کی منظوری دی جائے گی؟ کیا قانونی کارروائی اس حوالے سے کوئی کی جائے گی؟ کیا کیونکہ سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ حکومت نے اس حوالے سے کیا کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، تم اپنی کرنی کر گزرو۔ یہی موقع ہے جی عمران خان صاحب کے پاس، وزیر اعظم عمران خان کے پاس۔ ارشد شریف ایسا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنے کی بجائے، کسی بھی مصلحت کا شکار ہونے کی بجائے، لوگوں کی جانب سے جو لوگ ان کو ڈرائیں گے اس خوف میں آنے کی بجائے اپنی کرنی جو ہے وہ کر گزرو، سب کو ایکسپوز کرو، بتاؤ کہ کون بزدل ہیں جو پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر رہے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان سب کرداروں کے نام جو ہیں وہ سامنے لے کے آؤ جو بیرونی اپنے آقاؤں کے کہنے پہ پاکستان کا ستیہ ناش کرنے جا رہے ہیں۔ پھر وہ ارشد شریف صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی رجیم چینج آپریشن کے بعد جو لیڈر ہوتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ عمران خان اپنی جان کو خطرے میں، جو ان کو جان کو خطرہ ہے وہ قوم کو آگاہ کر چکے ہیں۔ عمران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف خوفناک منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ ارشد شریف صاحب بڑی خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان ان کے ساتھیوں کے خلاف خوفناک قسم کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا آج وزیر اعظم جو ہیں وہ سازشوں کو بے نقاب کریں گے؟ وہ بار بار زور دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بڑی خوفناک منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی کر لی گئی ہے۔ تو کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ سازشوں کو بے نقاب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بہت سے لوگ، ہمارے بھی کچھ دوست مجھے بھی بار بار میسیجز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ایک بڑی بحث ہے کہ سارے معاملے کے اندر ہمارے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہاں کھڑی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سینئر صحافی ہیں، نواز شریف کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کی وہ ہمیشہ سے بڑی کھل کے حمایت بھی کرتے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس فیصلے کے ذریعے، وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے کل سامنے آیا، اس فیصلے کے ذریعے ریاستی ادارے جو ہیں انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے دراصل یہ اسٹیبلشمنٹ کا یا ہمارے جو ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، ان کا فیصلہ ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بتانے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو جو ہے بہت طویل ہو رہی ہے تو میں یہیں پہ اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا۔ حکومت کو گھر بھیجا جا رہا ہے، اور اس میں جو زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ تمام جو ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں وہ ان کی اس سارے منصوبے کو حمایت حاصل ہے، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں آئندہ دنوں میں ان کو مختلف جو ہیں وہ سنگین قسم کے، خوفناک قسم کے جو خطرات ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے بھی بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن وہ فیصلے کب سامنے آتے ہیں، کیا بہت دیر جو ہو چکی ہوگی ان کے حوالے سے، یہ ظاہر ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ مزید میری اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔